नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अल्मोड़ में प्रस्तुत छेन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिरक उद्घाटन को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाल जॉलीग्रांट एयरपोर्ट एक नई टर्मिनल बिल्डिंगक लोकार्पण को राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित करी जाल और श्री बद्रीनाथ धाम कपाट आनीवाल 12 महीन श्रद्धालु दर्शनार्थ खोल दीजिल। समाचारों दगड़ में रमाशंकर नेलवाल। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आबू धाबी में बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिरक उद्घाटन को यह अबू धाबी में पहल हिंदू मंदिर छू। यहाँ पहले श्री मोदी दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैश्विक शासन संस्थाओं में सुधारक आह्वान को यह अवसर पर उन्होंने कहा कि हमके विकासशील दुनिया की चिंताओं और वैश्विक निर्णय लेने में ग्लोबल साउथ एक भागीदारी को बढ़ावा देना हल। उन्होंने ग्लोबल साउथ एक आवाज़ के स्वर्ण और विक प्राथमिकताओं का सामने लाने के लिए जरूरत पर जोर दिया। श्री मोदी को कि हमके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और साइबर क्राइम जैसे उभरती हुई चुनौतियों के लिए वैश्विक प्रोटोटाइप बनाना पड़ल। उन्होंने विकासशील देशों की राष्ट्रीय संप्रभुता के प्राथमिकता देने और अंतर्राष्ट्रीय कानून गरिमा के बनाए रखने के लिए आवश्यकता पर बल दो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाल आज जॉलीग्रांट एयरपोर्ट एक नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण को कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करते हुए केंद्रीय मंत्री कहा कि उत्तराखंड में नागर विमानन विस्तार जारी छू। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाई जिल। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर धर्म और आध्यात्मिक छवि नजर आई कि विकास भी हो और विरासत भी, समृद्धि के साथ साथ संस्कृति भी, और यही हमने देहरादून के एयरपोर्ट में दर्शाने की कोशिश भी की है। जहां हमारे बौद्ध धर्म के प्रार्थना पहिए आपको टर्मिनल के बाहर वाले पिलर्स में देखेंगे और उसी के साथ हमारे स्तंभों में जो प्रेरणा हमने ली है कि हमारा राज्य का, हम लोगों का ब्रह्म कमल के रूप में वो पिलर्स भी हम लोग ने स्थापित की है ताकि भारत की और क्षेत्र और राज्य की संस्कृति की दृश्य भी हमारे विमानतल में दिखे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील को कि वर्तमान में 13 हवाई पोर्टों निर्माण प्रदेश में करी जाने लग रहा। श्री धामील को कि सरकार प्रयास पर्यटकों के आवागमन में हर सेवा उपलब्ध कराने छू। उन्होंने कहा कि जॉलीग्रांट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के लिए प्रयास लगातार करी जाने लग रही। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रल बताया कि लगभग 486 करोड़ लागत बनाई जाने वाली नई टर्मिनल उत्तराखंड का सबसे ठूल हवाई अड्डा बन गो। हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में शामिल लोगों की तलाश जारी छू। एसएसबी, आईटीबीपी और पीएससी खोजी दलों आज कई घरों में तलाशी कर संदिग्धों के हिरासत में लिया। यह मामले में अब तक 37 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कराया है। दगड़े करीब 100 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिए पूछताछ जारी छू। नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर बनभूलपुरा स्थित स्वास्थ्य केंद्र में नानतिन और गर्भवती सैनिक इलाज के लिए डॉक्टर तैनात करी गई। बनभूलपुरा क्षेत्र जोनल मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी बताया कि स्वास्थ्य केंद्र बनभूलपुरा में बाल रोग विशेषज्ञ, महिला और प्रसूति चिकित्सक और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एक टीम ले तैनात करी गई। 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत चंपावत तक विभिन्न स्थानों में जागरूकता रैली निकाल कर लोगों के यातायात प्रति जागरूक करी गो। यह दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग और स्कूली छात्रों लोगों के यातायात नियमों के प्रति जागरूक करो। यह अवसर पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर 162 वाहन चालकों नेत्र परीक्षण ले करी गो। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अल्मोड़क चौखुटिया, देहरादूनक मसूरी, चंपावतक टनकपुर और हरिद्वारक लक्सर में कार्यक्रमों का आयोजन करी गो। यह दौरान आयोजित शिविर में लोगों केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। दगड़े उन्होंने भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर बनने के लिए शपथ ली। राज्य मंत्रिमंडल प्रदेश एक नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी विभाग की आय 4 करोड़ में बढ़कर 4 करोड़ 400 करोड़ रुपए निर्धारित करने का लक्ष्य धरी गो। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव राधा रतुड़ी बताया कि बैठक में विधानसभा का आगामी सत्र गैरसैंण में नहीं करे बेर देहरादून में आयोजित करने पर सहमति बन रहा है। ध्यान देने वाली बात छू कि आने वाला सत्र यह महीना आखिर में होने वाला छू।
चमोली जिले में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम कपाट आनेवाल 12 मई हुण रात्रि 6 बजे पूरी विधि विधानक और वैदिक मंत्रोच्चारक बीच श्रद्धालुओं दर्शनक लीजिए खोल दीजिए। आज बसंत पंचमी के अवसर पर राजपुरोहित कृष्ण प्रसाद घंडियाल टिहरी नरेंद्र नगर में महाराजा मनुजेंद्र सहायक कुंडली और ग्रह नक्षत्र की गणना कर धामक कपाट खोलने की तिथि की घोषणा करी। यह अवसर पर डिमरी धार्मिक पंचायत अध्यक्ष आशुतोष डिमरील बताया कि यह परंपरा प्राचीन समय में चली आ रही। बद्रीनाथ के कपाट खोलने की और बंद होने की एक विशिष्ट परंपरा आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व जब आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने बद्रीनाथ धाम का उद्धार किया था, पुनरुद्धार किया था, तब से ही अनूठी परंपरा बनी हुई। उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज भगवान बद्री विशाल के ग्रीष्म काल में कपाट खोलने की तिथि टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह जी द्वारा 12 मई 2024 निश्चित की गई है, घोषित की गई। सुबह प्रातः 6 बजे आर्द्रा नक्षत्र और वृष योग में भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खुलेंगे। आकाशवाणी दगड़ बातचीत में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजयल बताया कि पिछले वर्ष चारों धामों में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पुजी। उन्होंने कहा कि यह वर्ष ले बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना छू। इसे देखते हुए मंदिर समिति जिला प्रशासन और शासन स्तर पर तैयारी शुरू कर हाली। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा आज पूर्व प्रदेश में श्रद्धा, आस्था और उल्लासक दगड़ मनाई गई। माघ शुक्ल पंचमी के अवसर पर ज्ञान, विवेक और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना करी जाए। कुमाऊं और गढ़वाल मंडलक पर्वतीय अंचलों में आज के दिन यानी बसंत पंचमी पर घरों में विशेष पकवान बनाए जानी। बागेश्वर में सैनी और नंतिनुल ऋतुराजक पिल कपड़ पहरबेर स्वागत करो। दगड़े लोगुल अपन आराध्यों के जौक पात अर्पित करबे एक दूसरा ख्वर में धरो और उनर दीर्घ और सुखमय जीवन कामना करी। यह अवसर पर पवित्र सूरज कुंड स्थित सरयू तट किनार पर नानतिनुक चूड़ाकर्म और जनेऊ संस्कार करीगो। अल्मोड़ में बसंत पंचमी धूमधाम मनाई गई। ध्यान देने वाले बात की शास्त्रों के अनुसार यह दिन वाद्य यंत्रों और किताबों की पूजा करने दगड़ दगड़ छठ नंतिनों को पहली बार अक्षर ज्ञान कराई जा और उनको किताब भेंट करी जानी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन के देवी सरस्वती जन्मोत्सव के रूप में मनाई जा। निर्वाचन आयोग प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर हाली। यह लीजिए जिला निर्वाचन अधिकारी जिला स्तर पर मतदाताओं के मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने लग रही। यही कड़ी में हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैनल जिला के मतदाताओं हैं आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ में मतदान करने की अपील का है। मैं प्रतीक जैन, नोडल अधिकारी स्वीप जनपद हरिद्वार, रेडियो के सभी चैनलों के माध्यम से जनपद हरिद्वार के सम्मानित नागरिकों से अपील करता हूं कि यदि आप 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में अभी तक दर्ज नहीं हुआ है तो आप अपना पंजीकरण वोटर हेल्पलाइन अथवा वेबसाइट www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। शीघ्र ही लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। आप सभी से अनुरोध है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में वोट डालने अवश्य जाएं तथा अपने परिवार के हर सदस्यों एवं सभी साथियों को भी साथ लेके जाएं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में कम मतदान प्रतिशत वाले बूथों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दे। आज लोकसभा चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न करने के संबंध में बैठक लेते हुए अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा को कि पिछले लोकसभा चुनाव में 50% में कम मतदान वाले बूथों में 75% में ज्यादा मतदान करने को लक्ष्य धरी गो। उन्होंने जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार करने के निर्देश दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील पुलवामा में शहीद हुई वीर सैनिकों के आज श्रद्धांजलि अर्पित करी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को कि राष्ट्र उन्हें सेवा और बलिदान का हमेशा याद धरल। यह बीच प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पुलवामा में शहीद हुई जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। 2019 में आज के दिन पुलवामा जिला लेथपोरा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 40 जवान शहीद हगची जब एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटों से भरी हुई वाहन उनर काफिला पर टकरावे नुकसान पुजा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अबू धाबी में बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर उद्घाटन को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जॉली ग्रांट एयरपोर्ट एक नई टर्मिनल बिल्डिंग लोकार्पण को। राज्य मंत्रिमंडल प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। विधानसभा सत्र देहरादून में आयोजित करी जाल और श्री बद्रीनाथ धाम कपाट आने वाले 12 मई श्रद्धालु दर्शनार्थ खोल दीजिए। यकदगढ़ कुमौनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।